तो दोस्तों आज से हम एक ऐसे ड्रामा के बारे में बात करने वाले हैं जिसको देखने के बाद आप सिर्फ एक ही वर्ड बोलेंगे और वो है कवाई यानी क्यूट। इस ड्रामा का नाम है पुट योर हेड ऑन माई शोल्डर, जो 2019 की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सी ड्रामास में से एक है और साथ में आपको इसमें पूरे 24 एपिसोड्स देखने मिल जाएंगे। पर अगर आपने अभी तक इस ड्रामा को देखा नहीं है तो आप उसे जाके ज़रूर देख लें, क्योंकि ये एक ऐसी ड्रामा है जिसके फर्स्ट एपिसोड के बाद ही आपकी ये फेवरेट ड्रामा बन सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के इस धमाकेदार वीडियो को। कहानी की शुरुआत होती है हमारी फीमेल लीड सीटुमो से, जिसको अपने चाइल्डहुड फ्रेंड फूपे के ऊपर एक बहुत ही बड़ा क्रश होता है। मगर फूपे सीटुमो को कभी कभी रोमांटिकली तो कभी कभी उसे एक सिस्टर की तरह ट्रीट करता है। सीटुमो अपने कॉलेज से ग्रेजुएट होने ही वाली है, वो एक जॉब के इंटरव्यू के लिए रेडी हो रही है और फूपे उसे अपनी बाइसिकल में एक लिफ्ट देता है। लेकिन रास्ते में उनकी एक एक्सीडेंट हो जाती है और ये एक्सीडेंट किसी और के साथ नहीं बल्कि हमारा लीड गुवेई के साथ होता है। अब उस एक्सीडेंट में सीटुमो की ड्रेस साइकिल की चेन में फंस गई थी, जिसको देखकर गुवेई पूछता है कि क्या तुम जल्दी में हो, इसका जवाब सीटुमो हाँ बोल कर देती है। देन उसके बाद गुवेई उसकी मदद करने के लिए सीटुमो की ड्रेस को पुल करके बाहर निकालता है, मगर ऐसा करते करते उसकी ड्रेस थोड़ी सी फट जाती है। बट जल्दी में होने की वजह से सब अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। अब 赶时间吗？哎，好了。 अब इंटरव्यू में सीटुमो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती है, मगर रिसर्च के पेपर में वो फिजिक्स के पेपर देती है, जिसको देखने के बाद इंटरव्यूअर्स उसे डिस्क्वालीफाई कर देते हैं। देन पेपर को थोड़े ध्यान से देखने के बाद सीटुमो को पता चलता है कि एक्सीडेंट में उसके और गुवे के बैग्स एक दूसरे से एक्सचेंज हो गए हैं। मीनवाइल स्कूल में गुवेई को एक इम्पोर्टेंट एग्जाम मिस करना पड़ता है उसके बैग एक्सचेंज होने की वजह से। देन गुवेई फूपे को कांटेक्ट करके सीटुमो से अपने बैग एक्सचेंज करता है। अब उसके अगले दिन एक बैग स्नैचर सीटुमो के बैग को चोरी करने के साथ साथ उससे इंजर्ड कर देता है, मगर उसकी किस्मत काफी अच्छी थी कि गुवेई ठीक टाइम पर वहां आके उसको हॉस्पिटल में लेता है। इसी बीच हमें पास्ट के कुछ फ्लैशबैक्स दिखाए जाते हैं, जहां पे हमें पता चलता है कि फूपे ने सीटुमो से प्रॉमिस किया था कि जब वो हाई स्कूल में एंटर करेंगे तो वो उसे परस्यू करना स्टार्ट करेगा। मगर फूपे की एक गर्लफ्रेंड थी, जिसको मनाने के लिए फूपे बोलता है कि वो सीटुमो के साथ कभी भी करीब नहीं आएगा। देन बैक टू प्रेजेंट, गुवेई से पूरा बैग स्नैचिंग का इंसिडेंट के बारे में जानने के बाद फूपे सीधे सीटुमो से मिलने उसके डोम में जाता है, जहाँ पे सीटुमो को कॉल आता है कि उसे एडवर्टीजमेंट कंपनी में जॉब मिल गया है, जिसके बाद वो दोनों मिलकर वहाँ थोड़ा सा सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन कंपनी का लोकेशन काफ़ी दूर होने की वजह से सीटुमो की मॉम अपने एक दोस्त के घर में उसके रहने के लिए मदद करते हैं। बट सीटुमो कंपनी के काम में इतना बिजी थी कि उसने घर की साफ सफाई तक भी नहीं किया था। बट सिचुएशन और भी बुरा हो जाता है जब उसे पता चलता है कि उसके आंट यानी वो जिनके घर में रह रही है उनका बेटा वापस आने वाला है, और वो कोई और नहीं बल्कि गुवेई है, जो घर में आने के बाद तुरंत ही सीटुमो के साथ मिलकर घर की पूरी साफ सफाई करता है। बट उसी रात अचानक से ही सीटुमो की तबीयत थोड़ी सी खराब हो जाती है, गुवेई उसे दोबारा हॉस्पिटल लेके जाता है। नेक्स्ट डे की मॉर्निंग गुवेई सीटुमो के लिए ब्रेकफास्ट और मेडिसिन लेके आता है, जिसके थोड़ी देर बाद डॉक्टर सीटुमो को डिस्चार्ज कर देते हैं। देन घर में वापस आके गुवेई और सीटुमो मिलकर एक ब्लैंकेट को सुखा रहे थे कि वहाँ फूपे आके उन दोनों को मिसअंडरस्टूड करते हुए सीटुमो के ऊपर काफी गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। 打扰你们二人世界了。
一会儿我就走，行吗？不是你想的那样，你误会了。误会什么呀？误会？有什么好误会的？咱俩什么交情啊？连我都瞒，这个不是朋友该干的事儿啊。 अब अपने गम को मिटाने के लिए फूपे ड्रिंक कर रहा था कि वो देखता है सीटुमो की एक दोस्त वंगशन को कुछ लोग तंग कर रहे हैं। सो फूपे उन लोगों से फाइट करके वंगशन की हेल्प करता है। मीनवाइल सीटुमो की मॉम उनके साथ कुछ दिनों के लिए रहने आती हैं। देन वो उनके साथ कुछ टाइम बिताने के बाद सीटुमो से बोलते हैं कि गुई काफ़ी अच्छा लड़का है, तो तुम उसके साथ एक रिलेशनशिप क्यों नहीं ट्राई करती। जिसके जवाब में तो सीटुमो अभी कुछ नहीं बोलती, पर हमें पता है कि उसके दिल में फूपे है। देन सीटुमो के मॉम के कुछ जरूरी काम होने की वजह से वो अपने गांव वापस चले जाते हैं। बट उसके मॉम के जाने के बाद सीटुमो को लगता है कि कहीं वो गुई से पैर ना कर बैठे, तो वो अपने कॉलेज के डोम में वापस चली जाती है। मीनवाइल गुई घर में आके थोड़ा सा अकेला अकेला फील करता है, जिसके बाद गुई सीटुमो से फोन करके बोलता है कि उसके मॉम उन्हें दोबारा से विजिट करने आने वाले हैं, सो वो घर में वापस आ जाएं। मगर सीटुमो के आने के टाइम वंगशन उसके साथ गुई के घर देखने आती है, लेकिन वह पहुंचने के बाद फेई बोलता है कि उसके मॉम अब नहीं आने वाले हैं। बट सरप्राइजिंगली फूपे वहाँ सबके लिए ड्रिंक्स लेके आ जाता है। सो वो सब मिलकर एक पार्टी करने का डिसाइड करते हैं, लेकिन पार्टी में फूपे काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक करके वंगशन को ऑलमोस्ट किस करने ही वाला होता है कि सीटुमो वहाँ आ जाती है। अब इसे देखने के बाद सीटुमो फूपे के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है, और साथ में इसे देखने के बाद सीटुमो फूपे से जितना लाइक करती थी उतना हेट करने लगी है। देन उसके अगले दिन सीटुमो और गुई बिल्कुल एक कपल की तरह मार्केटिंग करने जाते हैं, जहाँ पे वो कुछ डेली नीड्स के साथ साथ एक रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर्स को खरीदते हैं, जिसका नाम वो सर्कल देते हैं। अब घर लौटकर सीटुमो गुई से घर की चाबी मांगती है, जिसके जवाब में गुई बोलता है कि चाबी उसके बैग की फर्स्ट पॉकेट में है। लेकिन सीटुमो जब बैग की चेन खोलती है उसे ये मिलता है, जिसके बाद उन दोनों के अंदर एक अजीब सी ऑकवर्डनेस क्रिएट हो जाती है। सो उसको दूर करने के लिए सीटुमो ऐसे ही पूछ देती है कि ये तुम्हारे बैग के अंदर आखिर कर क्या रहा था, 为什么把它放在包里啊？ जिसका आंसर देते हुए गुई बोलता है कि तुम्हारा इससे क्या लेना देना। 晚上有活动啊？ 你要参加吗？ अब कॉलेज में आके गुई के रूममेट्स और सीटुमो के रूममेट्स एक बीच ओवरनाइट में जाने का प्लान बनाते हैं, लेकिन बीच में सीटुमो और फूपे एक बार फिर से फाइट करके ब्रेकअप कर लेते हैं, और वंगशन फूपे को परस्यू करना स्टार्ट कर देती है। तो फाइनली बीच से लौटने के बाद सीटुमो और गुई एक हॉरर मूवी देख रहे थे कि उन्हें तभी अचानक से कॉलिंग बेल की आवाज सुनाई देती है। सो आखिर इतने रात में कौन हो सकता है ये पर्सन? वेल, आपको जानने के लिए हमारी नेक्स्ट पार्ट देखनी होगी, जिसको मैं जल्द से जल्द अपलोड करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।